हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्विंग मशीन के पार्ट 2 की आपके सामने प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम डिफेक्ट्स ऑफ स्विंग मशीन एंड देयर एडजस्टमेंट्स एंड केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अपकीपिंग ऑफ स्विंग मशीन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है डिफेक्ट्स, कॉजेज एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ ए स्विंग मशीन। तो नंबर 1 डिफेक्ट इज अपर थ्रेड टेंशन, यानी ऊपरी धागे का तनाव। और इसका कारण कॉज क्या है? रॉन्ग थ्रेडिंग ऑफ अपर थ्रेड, इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ द नीडल, यानी कि ऊपरी धागे का गलत पिरोना। अगर हमने गलत धागा डाला है, पिरोया है, और तनाव नियंत्रक के चक्रों पर अधिक तनाव है, तो ज्यादा टेंशन होने से, तनाव होने से ये कारण होता है अपर थ्रेड टेंशन का, यानी कि ऊपरी धागे में तनाव होने का। इसकी एडजस्टमेंट कैसे की जा सकती है? थ्रेड इज पास थ्रू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अपर थ्रेड मैकेनिज्म, प्रॉपर्ली सेट द फ्लैट एंड ऑफ द नीडल। तो धागे को ऊपरी धागा संचालन के सभी भागों से सही ढंग से गुजारे। ऊपर से जब हम स्टार्ट करते हैं रील से, रील हमने लगाई, उसके बाद हमने धागा वहां से निकाला, फिर हम स्टेप डाउन आते हैं, फिर हम रेगुलेटर के ऊपर से निकालते हुए, और जब तक हम सुई तक आते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंट पार्ट से जब हम थ्रेड ऊपर से डाल रहे हैं तो वो प्रॉपरली डला हो। देन प्रॉपरली सेट द फ्लैट एंड ऑफ द नीडल, तनाव के पेच को तनाव नियामक की बाहरी दिशा में घुमाकर ढीला करें। इसको हम प्रॉपरली सेट करें, फ्लैट एंड को और नीडल के फ्लैट एंड को, और जब धागा डालें तो उसको बड़े ही ध्यान से डालें। सेकेंड डिफेक्ट है लोअर थ्रेड टेंशन, निचले धागे का तनाव, जिसका कारण है बॉबिन इज वूंड फुली और इवनली, फिरकी का पूरी तरह से या असमान भरे होना। यानी अगर हमारी जो फिरकी है वो पूरी भरी हो या अनइवनली भरी हो, तब ये कारण हो सकता है इस डिफेक्ट का। एडजस्टमेंट कैसे होगी? टर्निंग स्मॉल स्क्रू ऑफ द बॉबिन केस टू लूजन इट, हम थोड़ा सा ढीला करने के लिए स्मॉल स्क्रू को घुमा देते हैं। तीसरा डिफेक्ट है ब्रेकिंग ऑफ द नीडल, सुई का टूटना। फ्लैट कॉज क्या है? फ्लैट साइड ऑफ द नीडल डज नॉट सेट प्रॉपर्ली इन द नीडल बार, सुई के समतल भाग का सुई दंडिका में उचित रूप से स्थित ना होना, यानी वो प्रॉपर्ली सेट नहीं है। थंब स्क्रू ऑफ द नीडल बार इज नॉट टाइटन्ड अप प्रॉपर्ली, अब सुई दंडिका का जो पेच है अच्छी तरह से ना कसा हो, तब भी ये दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा व्हेन नीडल इज टू लॉन्ग, अगर वो सुई जो है वो बहुत ज्यादा लंबाई में ज्यादा है और प्रॉपर्ली फिट नहीं हुई, नीडल इज नॉट इंसर्टेड फुली इन द नीडल बार, प्रॉपर्ली फिट नहीं हुई नीडल बार में, तब भी ये दिक्कत आ सकती है। और हैवी मटेरियल स्टिच विद अ फाइन नीडल, हम किसी भी साधारण अपना सुई से अगर हम कोई भारी वस्तु पतली सुई से सिलना शुरू कर दें, तब भी नीडल जो है वो टूट सकती है, ये डिफेक्ट आ सकता है। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है, इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सेट द नीडल प्रॉपरली, सुई को उचित प्रकार से स्थित करें। टाइटन द थंब स्क्रू ऑफ द नीडल बार विद द स्क्रू ड्राइवर, पेचकस से सुई दंडिका के पेच को अच्छी तरह कस लें। टू लॉन्ग नीडल शुड बी एक्सचेंज विद करेक्ट नीडल, अगर हमने बहुत लंबी सुई लगा रखी है तो हमें सही सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। करेक्ट इंसर्शन ऑफ द नीडल, नीडल को हम सही ढंग से, दबाव पांव को सही ढंग से लगाएं और उसको बड़े ही तरीके से हम सुई को ठीक ढंग से उसमें जोड़ सकें, लगा सकें। रिप्लेस नीडल विद वन विद द लोअर नंबर, सुई को थोड़ी कम नंबर वाली सुई से बदलते हैं। चौथा डिफेक्ट है अपर थ्रेड ब्रेकिंग, ऊपरी धागे का टूटना। ये किस कारण होता है? अपर टेंशन ऑफ थ्रेड इज टाइट, या थ्रेड बीइंग टू थिन और ऑफ बैड क्वालिटी, या तो ऊपरी धागे का अधिक खिंचाव हो या फिर धागा ही घटिया क्वालिटी का लगा हो, तब ऐसी संभावना हो जाती है। इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? लूजन द अपर टेंशन स्प्रिंग स्लाइटली एंड यूज गुड क्वालिटी थ्रेड ओनली, थोड़ा सा तनाव नियामक के स्प्रिंग को थोड़ा सा हम ढीला कर लें और केवल अच्छी क्वालिटी का ही धागा अगर हम प्रयोग करें तो ये डिफेक्ट नहीं आएगा। पांचवा डिफेक्ट है स्टिच मिसिंग, यानी टांकों का छूटना।
इसका कॉज है नीडल इज ब्लंट और इनकरेक्टली सेट और प्रेशर फुट इज लूजली अटैच्ड। सुई का कुंद यानी ब्लंट होना या उचित रूप से फिट ना होना और दबाव पाद का ढीला जुड़ा होना। अगर प्रेशर फुट थोड़ा सा लूजली अटैच्ड है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? द नीडल एंड प्रेशर फुट शुड बी सेट प्रॉपर्ली इन द नीडल पाद। सुई और दबाव पाद को सुई दंड में उचित प्रकार से स्थित करें। रिप्लेस द ब्लंट नीडल विद द न्यू वन। जो भी हमारी खराब सुई है या ब्लंट है उसको हम कुंद सुई को हम किसी नई अच्छी सुई के साथ बदल दें। इसके बाद डिफेक्ट आता है लूपिंग का यानी लूप बनाना। क्या कारण होगा इसका? इनकरेक्ट अपर एंड लोअर थ्रेडिंग, बॉबिन इज अनइवनली फोल्ड, थ्रेड टेकअप लीवर इज नॉट फंक्शनिंग, इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द नीडल। यानी कि ऊपरी या निचले या दोनों भागों के खिंचाव का ढीला होना, ऊपरी और निचले धागे का गलत ढंग से पिरोया जाना, या फिर अगर हमारा थ्रेड टेकअप लीवर यानी हमारी फिरकी जो है वो प्रॉपरली भरी नहीं हुई और हमने बॉबिन इज अनइवनली फोल्ड यानी वो प्रॉपरली भरी नहीं हुई, फिरकी का असमतल भरा होना, फिर धागा उठाने वाले उत्तोलक का काम ना करना, जो हमारा टेकअप लीवर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, और इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द नीडल, हमारी जो सुई है उसकी सेटिंग प्रॉपर नहीं हुई। तो इसकी एडजस्टमेंट के लिए चेक बोथ द थ्रेडिंग्स एंड करेक्ट द सेम। ऊपर का धागा और नीचे का धागा दोनों चेक करें और फिरकी को दोबारा से इवनली भरें। क्लीन द बॉबिन केस एंड फीड डॉग। हमें बॉबिन केस, फिरकी और फीड डॉग दोनों को ही अच्छे से साफ कर लेना चाहिए और दोनों को करेक्ट द सेम यानी दोनों को ही हमें ठीक कर लेना चाहिए। इसे हम ठीक करके चलाएंगे तो हमारा डिफेक्ट जो है वो दूर हो जाएगा। सातवां डिफेक्ट है मटेरियल पकड़िंग का यानी वस्त्र पर बल पड़ना। ये कब होता है, क्यों होता है? नीडल इज ब्लंट और बेंट, इनकरेक्ट अपर एंड लोअर थ्रेडिंग, राइट साइड ऑफ नीडल इज नॉट यूज्ड। अगर हमारी सुई का जो कुंद होना या मुड़े होना, बेंट है अगर मुड़ी हुई है, ऊपरी और निचले धागे का सही ढंग से ना पिरोया होना, अगर धागा सही से नहीं डला हुआ तो भी ये डिफिकल्टी आ सकती है, वस्त्र में बल पड़ सकते हैं। राइट साइज ऑफ नीडल इज नॉट यूज्ड यानी सही आकार की सुई का प्रयोग ना करना। इसकी एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है? करेक्टली सेट अ न्यू नीडल, नई सुई को सही ढंग से लगा लें। करेक्ट अपर एंड लोअर थ्रेडिंग यानी हमें ऊपर और नीचे दोनों ही धागे को दोबारा से, फिरकी के धागे को भी और ऊपर से डाले गए धागे को भी दोबारा से ठीक करके डालना चाहिए। राइट साइज ऑफ द नीडल शुड बी यूज्ड, हमें नीडल का जो है, सुई का जो है सही साइज इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है इरेगुलर स्टिचिंग यानी कि अनियमित सिलाई। इसका कॉज है अपर एंड लोअर थ्रेड टेंशन इज टू टाइट और लूज, नीडल बीइंग ब्लंट और बेंट, थिन थ्रेड इज यूज्ड फॉर हेवी मटेरियल्स। ऊपर और नीचे के दोनों ही धागों में जो है बहुत ज्यादा अधिक तनाव है या बहुत ज्यादा लूज है, तब ऐसी संभावना होती है। नीडल बीइंग ब्लंट और बेंट यानी सुई या तो मुड़ी हुई है या वो सुई का कुंद होना या उसके मुड़े होना, इसकी वजह से भी ये इरेगुलर स्टिचिंग होती है, अनियमित सिलाई। थिन थ्रेड इज यूज्ड फॉर हेवी मटेरियल्स यानी जो सुई है वो बहुत ही ज्यादा पतली सुई है जिसके साथ हम भारी वस्त्र सिलाई कर रहे हैं, तब भी इरेगुलर स्टिचिंग होने की संभावना है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लूज और टाइट द थ्रेड मैकेनिज्म अकॉर्डिंगली, हमें धागा ढीला या टाइट करना है वो हमें देख के अकॉर्डिंगली कर लेना चाहिए। रिप्लेस विद अ न्यू नीडल, नीडल को हमें नई नीडल के साथ एक्सचेंज करके बदल लेना चाहिए, दोबारा लगाना चाहिए। यूज प्रॉपर एंड थिक थ्रेड, हमें धागे का भी इस्तेमाल जो है वो सही धागे का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम किस तरह का कपड़ा सिलने जा रहे हैं उसके मुताबिक ही हमें धागे का चुनाव करना चाहिए। फिर हमारा एक और डिफेक्ट है जी, मशीन वर्किंग हैवीली। मशीन, हम कई बार कहते हैं मशीन बहुत भारी चल रही है, इसका कॉज है फीड डॉग एंड शटल आर क्लॉग्ड विद फाइबर्स, लिंक्स, डस्ट एंड एटसेट्रा। यानी कि जंतराल और शटल का धागा वस्त्रों के रों और धूल आदि से भरा होता है, तब ऐसा संभावना है कि मशीन भारी चलने लगती है। इनसफिशिएंट ऑयलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट, अगर हम मशीन को चलाते रहें या कम चलाएं, बहुत समय तक ना चलाएं,
और उसमें ऑयलिंग ना करें, यानी तेल ना डालें, इनसफिशिएंट ऑयलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, तेल ना डालें अगर उन पार्ट्स में, तो वो भी जाम हो जाते हैं और भारी चलने लगते हैं। व्हेन मशीन इज नॉट यूज्ड फॉर टू लॉन्ग, बहुत समय तक जब हमने मशीन का इस्तेमाल ना किया हो तब भी ऐसा होता है। इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए क्लीन द शटल, फीड डॉग एंड अदर पार्ट्स with a brush soaked in a petrol. Oil the different parts of sewing machine regularly. Clean the machine and oil all the specific parts. हमें शटल को, फीड डॉग को, मशीन के तकरीबन हर भाग को एक ऐसे ब्रश को जिसको हमने पेट्रोल में डुबो के रखा है, उसके साथ, उस ऐसे ब्रश के साथ हमें इन सबकी सफाई करनी चाहिए। सिलाई मशीन के विभिन्न भागों को हमें रेगुलरली ऑयलिंग यानी तेल डालते रहना चाहिए। क्लीन द मशीन एंड ऑयल ऑल द स्पेसिफिक पार्ट्स, हमें मशीन को साफ करके उसमें लगातार जो है ऑयलिंग करते रहना चाहिए। दैट वाज ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स, causes, defects and how to overcome those defects of sewing machine, यानी कि किस तरीके से जो भी डिफेक्ट, सिलाई मशीन के जो दोष होते हैं वो हम कैसे उनका हम समायोजन कर सकते हैं। अब बारी आती है जी केयर एंड अपकीपिंग ऑफ द स्विंग मशीन, सिलाई मशीन की देखभाल एवं संभाल कैसे की जाए। Just as craftsman is very careful about the tools, one should also know how to look after a sewing machine. जैसे हमें अपने बाकी सब टूल्स को, एक क्राफ्टमैन को ये जांच होती है पूरी कि वो अपने उन सभी यंत्रों को कैसे उनकी देखभाल करे, इसी प्रकार सिलाई मशीन की भी हमें बहुत अच्छे से संभाल करनी चाहिए। इट वुड गिव प्लेजर, सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस इफ इट इज क्लीन at reasonable intervals, oiling done frequently and removal of dust and lint regularly. यदि हम मशीन की साफ सफाई रेगुलरली करते रहें, लगातार करते रहें, उसमें तेल डालते रहें, उसकी साफ सफाई करते रहें, उसमें मिट्टी और गंदगी इकट्ठा ना होने दें, तो वो हमें और ज्यादा तसल्ली देगी। जब हम काम करेंगे हमें ज्यादा खुशी और एक तसल्ली सी मिलेगी कि हमारी मशीन अच्छी सिलाई कर रही है। Suggestions of dusting and oiling of machine are given below. कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनके जरिए हम अपनी मशीन को सही ढंग से चला सकते हैं। Removing dust and lint. Many fabrics when sewed drop lint and particles of fiber. These are mixed with dust and moisture from air collect around the moving parts of the machine. बहुत सारे कपड़े जब हम उनकी सिलाई कर रहे होते हैं तो उनमें से काफी तरह के छोटे छोटे तंतु या गंदगी या धूल मिट्टी उड़ के बाहर निकलती है, जो हमारी मशीन की ही विभिन्न पार्ट्स में जम जाती है, जिसे हमें लगातार जो है साफ करते रहना चाहिए। ऑयलिंग ऑफ मशीन. ऑयलिंग कीप्स द मशीन रनिंग फ्रीली एंड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन एंड वियर एंड टियर. शुड बी ऑयल बिफोर यूजिंग. इफ इट इज यूज्ड मॉडरेटली इट शुड बी ऑयल्ड एवरी वीक और आफ्टर 2 वीक्स. हमें अपनी मशीन में लगातार उसके पार्ट्स में जो है ऑयलिंग यानी तेल डालते रहना चाहिए। अगर हम कम इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ समय के बाद उसमें हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार तेल डालते रहें। ऑलवेज डस्ट द मशीन बिफोर ऑयलिंग. उसको तेल डालने से पहले हमें उसकी मिट्टी या और कोई भी अगर गंदगी उसमें जमा है तो उसे साफ कर लेना चाहिए। आफ्टर द मशीन हैज बीन ऑयल्ड, रन इट स्लोली फॉर सेवरल टाइम्स टू अलाउ द ऑयल टू वर्क इनटू द डिफरेंट पार्ट्स. जब हमने तेल डालकर मशीन को रखा है तो कोई भी कार्य सिलाई का करने से पहले हमें उस मशीन को 2 बार 4 बार चलाकर देखना चाहिए, ताकि जितना भी फालतू का तेल है वो डायरेक्टली हमारे सिलाई वाले कपड़े पर ना आकर रफ मटेरियल के ऊपर जहां मशीन को चलाकर चेक करें उस पर वो तेल निकल जाए, और वैसे बाकी का जो अंदर हमने उसमें ऑयलिंग की है वो मूविंग पार्ट्स में ऑयल जो है वो अच्छी तरह से रस जाए. इफ मशीन इज एक्सटेंडेड और रेस्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, रिमूव लिंट एंड ऑयल machine before putting it in a storage. Lint absorbs moisture from air and holds it against the metal parts. There is a risk of rust, damage in humid climate or over a long period of rest. अगर हमें लंबे समय तक अपनी मशीन को नहीं चलाना तो तेल के चिपचिपे होने के कारण वो तेल डालने के कारण उसको संभाला जा सकता है. अब तेल अगर डाल के बहुत देर तक रखा जाए तो वो स्टोरेज के दौरान ही उसमें चिपचिपापन आ जाएगा और जो गंदगी उसमें जमा होगी वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा और वो बाकी के सारे मेटल पार्ट्स को भी जाम करेगा. और इसमें ये रिस्क रहता है कि जब थोड़ा सा ह्यूमिड या बारिशों वाला मौसम आता है और यदि हम मशीन को लंबे समय तक नहीं चलाते, यूं ही छोड़ देते हैं, तो उसमें जर लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है.
क्वालिटी ऑयल और लुब्रिकेंट मेड स्पेशली फॉर स्विंग मशीन शुड बी, सिर्फ वही तेल हमें डालना चाहिए जो मशीन में डालने के लिए बनाया गया। नाउ कंसिडरेशन फॉर केयर एंड अपकीप ऑफ स्विंग मशीन, हमें सिलाई मशीन की संभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए। इट शुड बी केप्ट इन अ स्विंग मशीन बॉक्स आफ्टर एवरी यूज, सिलाई मशीन का जो बक्सा हमें मिलता है हमें अपनी मशीन को उसी में संभाल के रखना चाहिए। डस्टेड प्रॉपर्ली बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज, जितनी बार भी इस्तेमाल करें उसे निकालते और रखते समय हमें उसकी मिट्टी और बाकी की जो गंदगी है उसे साफ करके रखना चाहिए। लुब्रिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स शुड बी डन विद द मशीन ऑयल टू अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, हमें उसकी जो ऑयलिंग है लुब्रिकेशन है वो करते रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई भी उसमें रुकावट ना आए उसके विभिन्न पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में। इट शुड नेवर बी हैंडल्ड विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से मशीन का इस्तेमाल कभी भी ना करें। इट शुड नेवर बी मिस हैंडल्ड, कभी भी उसे अनचाहे ढंग से या अचानक से हमें उसको नहीं चलाना चाहिए, नियमित रूप से उसे हमें चलाना चाहिए, मिस हैंडलिंग नहीं करनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड बिफोर यूजिंग स्पेशल अटैचमेंट्स, कोई भी स्पेशल अटैचमेंट इस्तेमाल करने से पहले हमें पहले उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। अपर थ्रेड रेगुलेटर डिस्क एंड लोअर थ्रेड मैकेनिज्म शुड बी क्लीन्ड प्रॉपर्ली, जो अपर और लोअर थ्रेड यानी ऊपरी हिस्सा जिसमें से हम धागा निकाल रहे हैं रेगुलेटर डिस्क, और लोअर थ्रेड मैकेनिज्म यानी नीचे फिरकी का जो भाग है उसको भी हमें लगातार अच्छे से साफ करते रहना चाहिए। If machine has been idle for many months, it runs heavy due to gummed oil. Lubrication helps to loosen the oil to allow it smooth running. ये हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं कि अगर ज्यादा महीनों तक मशीन ऐसे ही पड़ी रहे और उसमें तेल डला हो तो वो जाम, तब भी वो उसमें जो है नमी पैदा करके उसको भारी कर देती है, जिसकी वजह से गंदगी भी उसमें जमा हो जाती है। तो हमें उसमें जो है लुब्रिकेशन जो है करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर उसको स्मूथ रनिंग के लिए, यानी कि ताकि वो आसानी से और हल्की चले, हमें तेल डालते रहना चाहिए। Any loose part of machine should be tightened properly. All necessary repairs should be attended immediately. कोई भी भाग अगर हमें लगता है कि लूज हो गया तो उसे हमें इमीडिएटली कस देना चाहिए, और यदि मशीन को किसी भी तरह की कोई रिपेयर की आवश्यकता है तो उसे साथ के साथ करवाते रहना चाहिए। इम्प्रॉपर केयर क्या कहती है? इम्प्रॉपर केयर ऑफ मशीन में लीड टू फॉलोइंग डिफेक्ट्स। इम्प्रॉपर केयर यानी यदि हम अनुचित देखभाल अपनी मशीन की करते हैं तो उसमें क्या होने की संभावना है? मशीन वर्क्स हैवी, गिव्स अ टिपिकल टाइप ऑफ साउंड, उसमें से आवाज आने लगेगी, मशीन भारी चलने लगेगी। टेंशन ऑफ स्टिचेस कैन बी अनबैलेंस ड्यू टू कलेक्शन ऑफ डर्ट, गंदगी जमा होने से, मिट्टी और गंदगी जमा होने से जो है हमारा जो स्टिच आएगा वो भी खराब आएगा, और उसमें जो है कहीं ना कहीं टांकों में तनाव आने लगेगा, और कपड़ों के रों के जमाव के कारण असंतुलित भी हो सकता है। सम पार्ट्स माइट नीड रिप्लेसमेंट, कुछ भागों को बदलने की भी आवश्यकता हमें पड़ सकती है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हम प्रॉपर केयर नहीं करते तो ये सब हमारे मशीन में जो है डिफेक्ट्स आने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान भी रखना चाहिए ताकि हमारी मशीन जो है वो अच्छी और लंबे समय तक सही तरीके से चलती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।